दिखता नहीं है स्क्रीन पे, याद रखना, ठीक है? तो मैं माइक अनम्यूट करके ही बोलना पड़ेगा, मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ जिसको जो डाउट है। क्या हम इसको Sn बोल सकते हैं? Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स। क्या मैं इस चीज को बोल सकता हूँ Sn? TR R गोइंग फ्रॉम 1 to n, इसी को Sn बोलता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? देखो इसका मतलब क्या, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके क्वेश्चन तो तुम्हें मिलेंगे एनसीईआरटी और आरडी में भी। R को रखो 1 तो आएगा T1, R को रखो 2 T2, 3 बीच में प्लस आएगा अप टू Tn। क्या इसी को बोलते हैं ना सम ऑफ n टर्म्स? जवाब दो, जल्दी से दो। ठीक है, तो समेशन ऑफ टी एन ही अपना ऐसा हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये याद रखना, समेशन ऑफ TR इज नथिंग बट Sn, ये हो गया। और दूसरा पॉइंट जो कि बहुत इजी है, अगर तुम्हें कभी ये टर्म से सम निकालना आया, जब तुम्हें टर्म दे दे एन टर्म या आर टर्म, उससे सम कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला हो गया। मान लो तुम्हें सम दे दिया, तो सम से टर्म निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। S ऑफ n माइनस S ऑफ n माइनस 1 होता है T ऑफ n। S ऑफ n माइनस S ऑफ n माइनस 1 होता है क्या, बोलो? T ऑफ n। अब कैसे? तुम्हें यही लग रहा होगा सर ये कैसे आया? बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी। जैसे कि तुम्हें अगर थर्ड टर्म निकालनी है, तो थर्ड टर्म शायद यही होगी, S3 माइनस S2। नहीं विश्वास होता है? देखो इधर, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट डॉट ऐसा है। S3 का मतलब क्या होगा? S3 का मतलब क्या है? सम ऑफ 3 टर्म्स। S2 का मतलब क्या है बोलो? S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। अगर डिफरेंस करूंगा तो क्या मिलेगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 को T1 प्लस T2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा? T3। मिला कि नहीं मिला? जवाब दो जल्दी से। यस सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कौन सा पॉइंट? कि S ऑफ n माइनस S ऑफ n माइनस 1 क्या होता है बोलो? Tn। याद रखोगे, जब भी सम से टर्म निकालनी पड़ जाए तो मैं सम दे देता हूं। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें पता है तुम्हारे दिए हुए एनसीईआरटी में, किसी ने करी फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की? उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तुम्हें Sn का सर फॉर्मूला हाँ दे दिया दिया। है, उससे टर्म निकालो। तो उसमें कुछ नहीं करना, ये याद रखना, जब भी सम दे तो S ऑफ n माइनस 1। जैसे कि एग्जांपल से कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं एक आध बता भी देता हूँ। मैंने कल बताया नहीं था, बहुत बेसिक सी चीज थी, पर अब कुछ बच्चों ने पूछे थे मुझसे डाउट, जो एनसीईआरटी आरडी शुरू कर दिए जिसने मेरे साथ ही, इसलिए मैं सोचा ये लिखवा देता हूँ। जैसे मान लो तुम्हें दिया हुआ है इफ Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, तुमसे पूछा जा रहा है T3 निकालो, फाइंड T3। तुमसे पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन, फाइंड Tn। जनरल टर्म ही पूछ रहा हूं, अगर सम ऑफ n टर्म्स दे दिया है तो। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये, कोई बताएगा? अभी ऊपर फॉर्मूला दिया है मैंने, बेटा बताओ, क्या निकाल सकते हो? इजी है। यस सर। S ऑफ n माइनस S ऑफ n माइनस 1। Sn मतलब क्या है, जो गिवन है। अच्छा बताओ, S ऑफ n माइनस 1 का मतलब क्या है? जहां जहां भी n है उसको रिप्लेस कर दो किससे? n माइनस 1 से। जहां जहां भी सर n है उसको TN हो किससे जाएगा रिप्लेस कर दो? TN। बिल्कुल, ये हो जाएगा अपना Tn। जहां जहां भी n है उसको n माइनस 1 से रिप्लेस कर दो। चलो अब सॉल्व करो। n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 माइनस कितना हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 3 प्लस 2। यही होगा Tn, बिल्कुल यही होगा। इसको और सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? बस आंसर आ गया अब तो। n स्क्वायर इसको और सिंप्लीफाई कर लो पहले। n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3n माइनस 5n 1 प्लस 3 4 प्लस 2 6। देखो यही आ रहा है क्या? चेक करो, ये Tn आ गया। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, n स्क्वायर गया माइनस 3n प्लस ये हो गया 2n 2 माइनस 6 माइनस 4। देखो यही आ रहा है क्या Tn? जल्दी से चेक करके बताओ। ये आ गया। Therefore T3 कितना होगा? 6 माइनस 4 दैट इज 2। 2। ये हो गया। ऐसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, हो जाएंगे अब। सर ये 10th में ऐसे ही आते थे। हाँ 10th में ऐसे ही आते थे, मैंने इसलिए करवाया नहीं था, ये एकदम बेसिक था। स्टिल एनसीईआरटी में दिए, अभी भी तुम देखो ऐसे क्वेश्चंस दिए फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो देख लोगे ना आप सब?
जवाब दो। यस सर। ठीक है, चलो ये हो गया फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची सीक्वेंस, खत्म हुआ। ठीक है, और ये फिबोनाची ये तो खत्म हो गया, ये तो फर्स्ट पार्ट था, ये तो बहुत फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद अपन ने दूसरा पार्ट क्या, अरे ये क्या हुआ, दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा अभी, कैसे सम से टर्म निकालते हैं, टर्म से सम, उसका फॉर्मूला क्या है। दो बेसिक चीजें हमने खत्म कर दी। आज का थर्ड पार्ट, पहले दो पार्ट्स में आज की क्लास में किसी को कोई भी दिक्कत, जरा सी भी दिक्कत पूछ सकते हो। चलो तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। चलो एक सेकंड बेटा रुकना है। ऑल राइट, अपन आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड पॉइंट अब हम देखते हैं। इसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन दो पॉइंट्स के बाद वो देखेंगे अब अपन। ठीक है, क्वेश्चन, जैसे कि एक आध क्वेश्चन बता देता हूं, कल जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना अपन ने, बहुत इंपॉर्टेंट, उनका एक आध क्वेश्चन में एप्लीकेशन बता देता हूं। इफ a1 a2 a3 up to an are in AP, अगर ये टर्म्स हमारी AP में है। दूसरा पॉइंट, a1 plus a5 plus a10 plus a15 plus a20 plus a24 225 के बराबर है। ये दे दिया तुम्हें। देन फाइंड a1 plus a2 plus a3 up to a24, ये निकालना है तुम्हें। ठीक है, करो सॉल्व। एक सेकेंड सर ये फिबोनाची में ही है ना? हाँ करो, एक बार ट्राई करो सर। हेलो, 2 मिनट सर। हाँ बोलो। अच्छा चल नहीं रहा है, मिल नहीं रही है तुम्हें? अच्छा चलो मैं भेजता हूँ। टोटल 3 मिनट दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है, सभी ट्राई करो। और हमने कल जो एपी की कुछ प्रॉपर्टीज एंड ऑल पढ़ी थी, शायद उसी से ये क्रैक होगा। सर ये हाँ एलिमिनेट नहीं हो रहा है। बेटा क्वेश्चन तो होगा, सर क्वेश्चन तो ये शायद सॉल्व 75/2 है क्या? आंसर देख लेते हैं, पर नहीं ऐसा कोई नहीं फ्रैक्शन। सर, ए ए जो है बेटा A1। ए निकालने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में, हम डायरेक्ट सम निकालेंगे अप टू 24 टर्म्स का। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। क्या हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पहले और आखिरी का सम फिक्स होता है एपी में? फर्स्ट और हाँ सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Yes, sir. बिगिनिंग एंड एंड।
सबने पढ़ा था ये वाला पॉइंट। तो बेटा अप्लाई करो, अब वो वक्त आ गया है, तभी तो बोलता हूँ नोट्स रिवाइज करो। A1 प्लस A24 का सम वही होगा जो A5 और A20 का सम होगा, और जो A10 और A15 का होगा, क्योंकि ये टर्म्स इक्वी डिस्टेंस है। नहीं विश्वास होता है, लिख के बताऊंगा पूरी टर्म्स। A1 A2 A3 अप टू A24। उसके पहले वाली टर्म बोलो कौन सी होगी? A23। उसके पहले वाली A22। उसके पहले वाली A21। उसके पहले वाली A20। तो 1 2 3 4 5, इधर से पांचवा, और स्टार्टिंग से भी पांचवा A5 ही होता है। ये ऐसे भी ऐड करके देख सकते हो, 1 और 24 मिलके 25 बनते हैं, तो 5 और 20 मिलके 25 बनते हैं, वो भी सेम इक्वी डिस्टेंस वाला है। और 10 और 15 वो भी इक्वी डिस्टेंस वाला है। मतलब इस क्वेश्चन में जो ये टर्म्स एपी में गिवन है, अगर A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 225 के बराबर गिवन है, तो A1 प्लस A24 इज इक्वल टू A5, क्योंकि ये AP गिवन है। समझ आया सबको? इन सब टर्म्स की वैल्यू बराबर है। तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A24 इसको, जब सब ये इक्वल ही है यस तो सर। इक्वल टू 225। यस सर। तो A1 प्लस A24 कितना होगा? सर 2A 225 प्लस बटे 3, 23D। 3 सर 7 यही आ रहा 21। था 75। बिल्कुल सही, सर। वेरी 2A गुड, और 2A बच जा रहा है। बिल्कुल सही। कोई बात नहीं, ये आ गया ना समझ में? बेटा अब याद करो, एक फॉर्मूला पढ़ा है तुमने, सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ एपी क्या होगा? n/2 a प्लस एल। पढ़ा है कि नहीं फॉर्मूला? क्योंकि एपी दिया हुआ है, मतलब 24/2 A1 प्लस A24, जो कि डायरेक्ट तुम्हें दिया हुआ है भाई 75/2, ये रहा। 900 900। बिल्कुल सही, 900 इज द आंसर। 12 इंटू 75 वही होता है ना, 12 इंटू 75 इज 900। दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, फिर भी ट्राई करा तुमने, बहुत सही ट्राई करा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये सब बराबर होता है इक्वी डिस्टेंस वाला? बोलो। यस सर। टर्म्स इक्वल होती है इन एपी, बस ये पॉइंट था। और उस पे क्वेश्चन है n/2 a प्लस एल। बोलो, समझ आ गया ना सबको? जो हमने कल पढ़ा वो अभी अप्लाई करके देख लिया आपने। मतलब जो पढ़ाया है बेटा उसको रिवाइज करो अच्छे से, एकदम सॉलिड। एनी डाउट एनी वन यू कैन आस्क, वरना आगे प्रोसीड करते हैं। बोलो, एनी डाउट? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कुछ। नेक्स्ट वन, इफ ये IIT जेई का PYQ है, और अब ये तुम्हें मेंस में मिलेगा। मेंस एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन, ठीक है? बहुत बेसिक है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ A1, A2, A3 up to A100 are in AP, ये तुम्हें AP में गिवन दिए हुए हैं, ऑल राइट, एंड A1 is equal to 3, for any integer n, where n is going from 1 to 20, for any integer, कोई भी एक integer n going from 1 to 20, let m is equal to 5n, m हमें दे दिया 5 times of n के बराबर, comma, if s of m upon में s of n does not depend on m comma n, then A2 is equal to, हाँ एक और चीज, कल तुम्हारी रेगुलर ऑफिशियल क्लास तो कुछ होगी नहीं, तो कल के लिए मैं तुम्हें 2 शीट इंपॉर्टेंट आज दे दूंगा, MS टीम पे भी अपलोड कर दूंगा। MS टीम में रोहन सर शीट करके एक ऑप्शन होगा, रोहन सर शीट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शीट्स करके, ठीक है? क्या अपलोड करने वाला हूं सुन लो।
ऐसे तो बहुत सारी शीट्स अपलोड कर दूंगा, सब तैयार है, पर जो तुम्हें कल तक करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड्स, जो बोर्ड्स में एक्सपेक्टेड है तुम्हारे टर्म एग्जाम में, एक उसका क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, और दूसरा एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट डाउट्स जो तुम में से या पुरानी जो बैच है उन्होंने जो मुझसे पूछे हैं अभी तक। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes, ये sir. मैं आज 8 o'clock तक, नाइट 8 o'clock के पहले तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है, और एक आध दो चीजें और भी अपलोड कर दूंगा, मैं सब कुछ अपलोड कर दूंगा और व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप पे शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी को सेव करना है तो कर लेना, या एमएस टीम पे तो फोल्डर बना ही दूंगा मैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास फिर अपने लेवल पे, मतलब मेरी शीट्स तुम स्टार्ट भी करना शुरू कर सकते हो, बोर्ड्स रिलेटेड शीट, स्कूल एग्जाम रिलेटेड डाउट्स ऑफ एनसीईआरटी एंड ऑल, वो मैं शेयर कर दूंगा तुमसे, ओके। सर वो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लेवल 1 है ना, उसमें एक दो ऐसे डाउट्स है जो आपकी डाउट शीट में नहीं है, तो वो मैं बहुत तो वो फिर भेज देना, हाँ वो फिर भेज देना, ठीक है, जो मुझे आप पूछे गए या जो मुझे लगे वो मैंने तुमसे शेयर कर दिए थे। चलो, लेट एम इज, ओ मेरी शीट जरूर करना, देखो अगर मेरी शीट्स नहीं करोगे ना तो मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। चलो, इफ a1, a2, a3 up to a100 are in AP and a1 is equal to 3 for any integer n where n going from 1 to 20, let m is equal to 5n. If sm upon sn does not depends on m, n, then find a2. ठीक है, ध्यान से समझना कैसे करना है। AP में दिया हुआ है पहला पॉइंट, अगर a1, a2, a3 up to a100 एपी में गिवन है, तो जरा मुझे बताओ, अगर ये टर्म्स एपी में गिवन है तो A2 क्या मेरा A प्लस डी बोल सकता हूं मैं उसको? A1 को Yes, A मानू sir. तो एंड सो ऑन, ये हमें पता है, मतलब मुझे A प्लस डी निकालना है। फर्स्ट टर्म तो मैं ऑलरेडी गिवन है, फर्स्ट टर्म किसके बराबर है? 3 के बराबर है, तो A1 A2 हमारा मतलब 3 प्लस डी है, मतलब मुझे सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, जवाब दो, सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कोई ना कोई कंडीशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है, ये कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, ये तो आप इसको कैसे यूज करेंगे? तो ये एक एपी है, एपी में m सम, m टर्म्स का सम का फॉर्मूला कितना बनेगा? m/2, ये फर्स्ट टर्म गिवन है ना, 2a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। नीचे बताओ, n Sn भी है ना अपॉन में, Sn भी डिवाइड कर दो, Sn कितना होगा बोलो? n/2, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ जी हाँ, ये हो रहा है, ये हो गया। और थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? मतलब Sm अपॉन में Sn, m/n तो बाहर हो गया, 2a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, तुम्हें एक रिलेशन और गिवन है यहाँ पे, बताओ क्या? m is equal to 5n. Now s m अगर 5n के बराबर है, 5n के बराबर है, तो n की जगह 5n रखो बेटा, 5n अपॉन n रख सकता हूं ना m की जगह 5n? जवाब दो। Yes, sir. जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लो, देखो भले ही वो जेई का क्वेश्चन है पर ये मेंस में अब एक्सपेक्टेड है कि इजी क्वेश्चन है। देखो ये लिख लिया, 5 और 5 भी गया, तो अब मेरे पास क्या बच रहा है बताओ? 5, एक सेकंड, m 5n है ना, एक सेकंड, N आएगा नीचे. m मेरा 5 5n आएगा. है और नीचे n है, तो ये कैंसिल होगा, तो 5 बच जाएगा। तो sm अपॉन में sn 5 टाइम्स ऑफ, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना हो तो 2a1 प्लस 5nd माइनस डी, और ए भी गिवन है शायद, ए क्या गिवन है? a1 कितना है? 3. 3 गिवन है, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 प्लस 5n डी माइनस डी, बोलो यही आएगा। नीचे बताओ, 6 प्लस एन डी माइनस डी, बस इससे ज्यादा तो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है ना? बिल्कुल नहीं होगा। जो भी डेटा था अपन ने सब यूज कर लिया, जो क्वेश्चन में डेटा गिवन था। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तुम्हें बोला है कि ये वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं करेगी?
बोलो बोलो बोल दो M और जरा। N। m और n पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब ये जो वैल्यू आई है n तो खैर हट ही गया है, मतलब क्या इसमें n दिखना चाहिए क्या? नहीं, नहीं, N की जगह 1। ये n वन थोड़ी ना बोल सकता हूँ, n वन थोड़ी, नंबर ऑफ टर्म्स ही वन कर दोगे तो a2 तो डिफाइंड ही नहीं होगा। n कुछ भी हो सकता है, पर ये रेशियो n पे डिपेंड, ये रेशियो n पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो n पे डिपेंड कब नहीं करेगा? अगर ऊपर नीचे से n की टर्म कैंसिल हो गई, बताओ, तो घट जाएगा ना n। अगर ऊपर नीचे n कैंसिल हो गया तो जवाब दो। यस सर। थोड़ा ऐसा लिखो। Yes, यस sir. सर। ठीक है, और हमें डी ही तो सोचना है, डी ऐसा क्या रखे, क्योंकि डी ही तो अननोन है, जिससे ये वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ एन हो जाए, मतलब एन पे डिपेंड ही नहीं करे, मतलब एन गायब हो जाए। गायब हो जाने का मतलब एन दिखाई नहीं दे, तभी तो इंडिपेंडेंट बोलेंगे उससे, उसके परे, ऐसा समझ लो। तो सुनो, ध्यान से सुनना, एक तरीका तो है डी इक्वल टू 0, है कि नहीं? वे नंबर 1, अगर डी को 0 कर दो तो बताओ एन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। पर अगर डी Eliminate 0 हो हो जाएगा गया, पूरा। अगर डी 0 हो गया तो सभी टर्म्स बराबर हो जाएगी, मतलब a2 भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। या मैं लिख देता हूं टर्म्स आर डिस्टिंक्ट, टर्म्स आर डिस्टिंक्ट। तो कभी भी डी 0 हो सकता है क्या? डिस्टिंक्ट टर्म्स में डी 0 नहीं हो No, सकता sir. है, a2 माइनस a1 वो तो सेम में होता है, तो ये वाला केस हट जाएगा, क्योंकि टर्म्स क्या है? डिस्टिंक्ट है। वो मैंने लिखा नहीं था, लिख लेना, ठीक है, टर्म्स हमारी डिस्टिंक्ट है। चलो, और क्या तरीके से अब अपन n को हटा सकते हैं, बताओ क्या वेज है जिससे कि n गायब हो जाए? कोई ऐसी d की वैल्यू बताओ। हाँ बेटा बोलो। सिर्फ पाई एन। बेटा हमें d सोचना है, हमें एक d की ऐसी वैल्यू देखनी 1 है upon जिस N। d की वैल्यू, बेटा d की वैल्यू जिससे n गायब हो जाए। d वेरिएबल है ना, n फिक्स नहीं कर सकता हूं, n तो अपना इंडिपेंडेंट उसी से तो बनाना है। बिल्कुल है, पता है क्या? अगर d 6 के बराबर हो गया, बस यही सोचना था। तो बताओ क्या होगा 6 के बराबर हो गया तो? ये टर्म गई, कितना बचा? 5nd अपॉन में nd, n और n गया, d भी गया, आ गया 25। आया कि नहीं आया? जवाब दो। Yes, sir. मतलब हमें n से इंडिपेंडेंट बनाना था, उसके लिए हमें d निकालना था, क्योंकि a2 को निकालने के लिए मुझे सिर्फ d की रिक्वायरमेंट थी। तो d की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं मैं? हाँ बेटा बोलो। ट्रायल एरर करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, और वो ट्रायल एंड एरर कुछ है नहीं। देखो, ये टर्म जब गायब होगी, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म गायब हो गई, मतलब ऐसे डी की वैल्यू रखो कि ये 0 हो जाए, तो ये एन ऊपर नीचे का कैंसिल हो जाएगा ना, फिर तो एन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो हम समझ आ गया कि डी को 6 ही क्यों होना पड़ा, क्योंकि तभी ये ऊपर और नीचे की टर्म हटेगी, तभी तो एन घटेगा। अभी एन हट सकता है क्या ऊपर नीचे? ऐसा अपन एन कैंसिल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और अगर एन को हटाना है हमें, तो उसके लिए ये टर्म, बगल वाली टर्म को हटाना पड़ेगा। और वो कैसे हटेगी? जब 6 माइनस डी क्या होगा? 0 होगा, मतलब डी 6 होगा। और अगर डी 6 हो गया, आंसर बोलो। 20। 9। बेटा 9, ये वैल्यू थोड़ा ना पूछी थी। आंसर 25 है, ये 9। आंसर 25? अरे आंसर तो 9 है ना यार, 25 A2 पूछ रहे हैं यार। वो तो रेशियो है जिससे वो इंडिपेंडेंट है, हमेशा फिक्स हो गया, वो m और n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। वो थोड़ा ना पूछा है यार, फाइंड a2 पूछा है, तो तुम्हें क्या पता क्या होगा। चलो समझ आ गया सबको? जवाब दो। Yes, yes, sir. चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मेंस एक्सपेक्टेड है भाई क्वेश्चन। एज इट इज डिट्टो सेम, बिना वैल्यू बदले पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल टाइप में, क्योंकि ये आईआईटी में न्यूमेरिकल टाइप आया था। और आईआईटी के पीवाईक्यूज तो अच्छे से करा करो, क्योंकि वो रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आते ही है क्वेश्चन मेंस में, एज इट इज, बिना वैल्यू बदले। किसी को कोई भी डाउट? चलो, No, sir. तो ये हमारा पार्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, भूलना मत। ठीक है, क्या अब हम आगे बढ़े कुछ नेक्स्ट पॉइंट पे? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, रिकैप करो, क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने फिबोनाची सीरीज क्या होती वो समझा, टर्म का सीक्वेंस सीरीज कैसे, सम कैसे निकालते हैं, और सम से कैसे निकालते हैं,
वो देखा, फिर एक एपी पे क्वेश्चन करा और एक आईआईटी जेईई का पी बाई क्यू। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, वरना आगे बढ़े। चलो अब अपन नेक्स्ट थ्योरी लेते हैं, आज की नेक्स्ट थ्योरी, क्वेश्चंस हो गए आज के लिए। और अब जो थ्योरी बता रहा हूं वो तुम्हारी एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है, और वो है, शायद मैंने कहा भी था कि मैं आज ये लूंगा पार्ट, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, और बोलो एक और कौन सा है, हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। क्या ऐसी कोई थ्योरी गिवन है एनसीईआरटी में, कोई एक्सरसाइज गिवन है इसके ऊपर? बिल्कुल हाँ, गिवन है। तो जरा फटाफट देख लेते हैं, ठीक है, क्या है ये थ्योरी। अरिथमेटिक मीन, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन को समझते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बाद में आएगा, हार्मोनिक मीन बाद में आएगा। अब अरिथमेटिक मीन का मतलब ये नहीं है कि टर्म्स एपी में है, नॉर्मल अरिथमेटिक मीन हम समझ रहे हैं, और ये हम बात करते हैं पॉजिटिव नंबर्स में से। किस में बात करते हैं बताओ? पॉजिटिव नंबर्स में बात करते हैं हमेशा। टर्म्स क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। हमने क्या ये टाइप की कुछ इनइक्वालिटी पढ़ी थी फंक्शन चैप्टर में, किसी को याद है? हाँ सर, बड़ी थी। बिल्कुल, अब वही चीज अपन यहाँ पे डिटेल में देखेंगे अब अच्छे से। और जो बच्चों ने वो क्लासेस अटेंड नहीं करी थी तो उनको रिकॉर्डिंग में अब और अच्छे समझ में आ जाएगा ये वाला पार्ट, फिर जब आज हम पढ़ लेंगे तो। और मैंने कहा भी था कि ये वापस आएगा सीक्वेंस सीरीज, ठीक है। सर चलो इनइक्वालिटीज ढूंढते थे। हाँ, अभी तो अपन नॉर्मल मीन समझते क्या होता है। अगर तुम्हारे सामने दो टर्म्स दी हुई है तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? बचपन में पढ़ा है, मीन निकालना, a प्लस बी बाई 2। तीन टर्म्स दे दे तो बोलो अरिथमेटिक मीन क्या होगा? b plus c upon 3। b प्लस सी बाई 3। क्या ये तीन टर्म्स का एपी होना जरूरी है क्या? नहीं। नहीं क्या sir। एम का एपी से कोई लेना देना है? नहीं, ये तो नॉर्मल मीन है यार, ये तीनों मीन ही होते हैं। तीन टाइप के मीन्स पढ़ रहे हैं अपन, पर अरिथमेटिक के नाम क्यों पढ़ा, ज्योमेट्रिक में ज्योमेट्री क्यों नाम पढ़ा, और हार्मोनिक में वो हार्मोनिक क्यों नाम पढ़ा? हम इसको रिलेट करेंगे एपी से, पर इन जनरल एम का कुछ भी एपी से लेना देना है क्या ये वैल्यू निकालने में? नहीं। तो अगर ये इतनी सारी वैल्यूज दे दे अप टू xn, तो इसका अरिथमेटिक मीन बोलो बेटा कितना होगा? बोलो, ट्राई करो। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn अपॉन में n। ये बेसिक हो गया अरिथमेटिक मीन होता क्या है। किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट तो पूछ लो। चलो, ये अपना पहला पॉइंट आया, अरिथमेटिक मीन किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये तो हो गया अपना बेसिक पॉइंट, अरिथमेटिक मीन किसे कहते हैं। अब मुझे बताओ, मान लो तीन टर्म्स हमारी एपी में है, एक सेकेंड है, मान लो अगर तीन टर्म्स एपी में है तो उससे क्या मिलेगा बताओ? तीन टर्म्स का एपी में होने से क्या रीजन, क्या मिलेगा हमें बताओ। मान लेते हैं इफ a कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी। मान लो ये तीन टर्म्स एपी में है, तो तुमने एक चीज पढ़ी है, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा। कॉमन डिफरेंस रहता है ना दोनों में, होता है कि नहीं? जवाब दो। यस सर। बिल्कुल होता है, ठीक है। तो क्या मैं 2b इक्वल टू ए प्लस सी लिख सकता हूं? अगर तीन टर्म्स एपी में है तो क्या 2b इक्वल टू ए प्लस सी लिखा जा सकता है? रिमेंबर, अरे बोलो रे, बहुत बेसिक सा पॉइंट है यार, बचपन हाँ में भी सर। पढ़ा होगा। लिख सकते हैं ना, बीच का डबल, ये अभी बताया था, एक्सट्रीम का सम करो तो वो डबल बीच में तो एक ही है ना बी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बी को a प्लस सी बाई 2, बोलो लिख सकता हूँ। अब तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों ये एपी से रिलेटेड हो जाता है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई अरिथमेटिक मीन की बेसिकली। जैसे ये लिखा तो ध्यान से देखो, therefore if a b c are in AP then b is the arithmetic mean. b is the arithmetic mean of A and C. बोलो यस और नो। ऐसा बोल सकता हूं, जवाब दो। यस सर। बिल्कुल बोल सकता हूं। अगर एबीसी एपी में है तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होगा, या b इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, भूलना मत।
क्योंकि 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन यही तो होता है, अभी तो पढ़ा है। ये ना देखो ऊपर अरिथमेटिक मीन क्या होता है और वो b के बराबर है। ये हो गया पॉइंट। एनी डाउट एनीवन? जवाब दो। किसी को भी कोई डाउट है क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। नो सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एबीसी एपी में है तो ये होगा, तो ये होगा। therefore if abc are ap then p is the arithmetic mean of anc। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसका, जो एनसीईआरटी में दिया और इसी पे बोर्ड में तुम्हारे क्वेश्चन आता है। इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन्स, insert an arithmetic means between two numbers। सर सेकंड पॉइंट सिर्फ 3 नंबर्स के लिए ही होगा ना? हाँ मतलब 3 नंबर एपी में है तो अपन बोल सकते हैं बीच का। अभी इसको जनरलाइज कर रहे बेटा, ये आ रहा है नीचे। अब एन अरिथमेटिक मीन्स, Okay, sir. वही समझा रहा हूँ मैं। ये एक हो गया ना। अब थर्ड पॉइंट, हम एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करेंगे। अभी तो एक ही इंसर्ट हुआ ना, देखा जाए तो बी है हुआ ना एबीसी के बीच में, एक ये बी अरिथमेटिक मीन ही तो हुआ। अब एक से ज्यादा हो गए तो जो तुम पूछ रहे हो देखो वही हेडिंग दे रहा हूँ। इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। मतलब ये अलग है, ए और बी के बीच में इंसर्ट करना। अब एबीसी करके नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे इंसर्ट करेंगे, ध्यान से सुनना। ये मेरा एक नंबर है ए, ये मेरा एक नंबर है बी। इनके बीच में क्या इंसर्ट करना है तुम्हें बोलो? अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने। कितने? एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना। तो कुछ ऐसा बनेगा ना सीक्वेंस, जरा बताओ। ऐड कर देंगे तो इनकी वैल्यूज निकालना सिखाऊंगा मैं अभी, और फिर क्वेश्चन करेंगे। बोलो ऐसे ही है ना इसका मतलब, इस हेडिंग का मतलब? यस यस सर। तुम्हें पता है ये अगर इंसर्ट करूंगा तो ये टर्म्स एपी में होंगे कि नहीं होंगे, जरा बताओ। अभी अपन ने देखा ऊपर कि अगर 3 टर्म्स एपी में होती है तो बीच वाला वही होता है। तो अगर इतने सारे इंसर्ट कर दूंगा तो ये पूरी सीरीज क्या होगी? उल्टा, रिवर्स। उल्टा जस्ट रिवर्स, कि अगर बी अगर अरिथमेटिक में मीन है तो एबीसी एपी में होंगे, तो ये टर्म्स एपी में होंगी ना। विल बी इन एपी। ये सीक्वेंस जो है वो एपी में ही होगा, इंसर्ट करेंगे तब, इसलिए ये एपी से रिलेटेड चलता है अरिथमेटिक में। पर डेफिनेशन में कुछ भी एपी जैसा नहीं था, ठीक है। अब सुनना, ये एपी में होंगी। जरा मुझे बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस सीक्वेंस में? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एन की n+1 की n+2? n+1 n+2 गलत, n+2 है बेटा। ये बीच में n और a और b मिला के n+2 हो गया। कोई डाउट? नंबर ऑफ टर्म्स n+2, और ये एपी है। तो एपी का nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं? nth टर्म का फॉर्मूला b is equal to a plus n+2 minus 1 into d। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है? जवाब दो। बिल्कुल पढ़ा है, पढ़ा है ना। n मेरी यहाँ पे n+2 है, ये आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ रहा है बताओ? ये b माइनस ए उधर भेज दिया और n+2 - 1 n+1 हो गया। तो ये बन रहा है कि नहीं जरा देखो, दूसरी तरफ भेज के d निकल रहा है कि नहीं बताओ? ये आ गया। बोलो रे बोलो, किसी को कोई डाउट? tn प्लस n टर्म का फॉर्मूला लगाया है बस मैंने, tn फॉर्मूला। बस यहाँ पे टर्म्स n के बजाय n+2 है तो d आ गया। तो बस भाई d आ गया तो काम खत्म, a तो गिवन है। अरे a1 निकाल सकते हो क्या? तुम a1 निकाल के दे सकते हो क्या? तुम a2 निकाल के दे सकते हो क्या? तुम a3 निकाल के दे सकते हो? एंड सो ऑन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a1? a प्लस d। अरे यही होगा ना कि नहीं? ये a, तो a1 क्या होता है एपी में है तो a प्लस d निकला हुआ है। b माइनस a अपॉन n+1। a2 क्या होगा? a प्लस 2d। अरे पहला a, दूसरा ऑब्वियसली a प्लस d होगा, पता है ना ये सबको। Yes, sir. प्लस 3d होगा एंड सो ऑन। तो an कितना होगा बताओ? पैटर्न वाइज दिख रहा है। an कितना होगा? a प्लस nd। A ये जो plus n अरिथमेटिक N मींस जो मैंने निकाले, n into d। ये ऐसा लिख सकता हूँ b माइनस d। ये जादू किसी को समझ में आया? a प्लस nd तो करेक्ट है, पर b माइनस d भी कर सकता हूँ। अरे आखिरी टर्म में d सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो पिछले वाली टर्म मिलेगी ना। अरे ऐड करते कॉमन डिफरेंस तो आगे की मिलती है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे भी तो जा सकते हैं, तो b माइनस d भी होता है भाई, याद रखना। ये हो गया अपना अरिथमेटिक मीन, जितना एनसीईआरटी ने, बेसिक एनसीईआरटी ने एएम के बारे में बताया है, ठीक है। अब आता है इसमें एक और पॉइंट है, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगा, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एक और पॉइंट है, 3 नहीं है बेसिकली, 4 पॉइंट्स गिवन है।
किसी को पहले 3 पॉइंट्स में कोई दिक्कत? पहला ये था, होता क्या है 3 टर्म्स में ये लिखते हैं, थर्ड टर्म में थोड़ा डिफरेंट वे से पढ़ा रहा हूं मैं ताकि हर बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैंने अपना स्टाइल ऑफ टीचिंग बदल दिया है अब थोड़ा इस सर टॉपिक से। A1 कैसे आएगा, समझ में नहीं आया A1। अरे बेटा टर्म्स एपी में होता है तो यस सर, A+D होती ना दूसरी टर्म, ये तो पता होगा ना। यस सर। ओ तो A+D हो गया ना, D अपन ने निकाल लिया, A तो गिवन ही है फर्स्ट टर्म, A और B के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं ना अपन, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है सबकी ओके सर। अलग। अब ठीक है, चलो अब चौथा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? ये हो गया, ये हो गया। हाँ, प्रॉपर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसको तुम डिराइव भी कर सकते हो। सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स, एन अरिथमेटिक मीन्स मतलब A1 से लेके AN तक का सम, सभी AMs का सम, अरिथमेटिक मीन्स का सम inserted between two numbers A and B। A और B के बीच में जो अपन ने एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करे ना यहाँ पे A1 A2 इन सबका सम, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अगर सम करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो, इज इक्वल टू n टाइम्स, पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूं, इज इक्वल टू n times the single arithmetic mean inserted between A and B। This is the point। क्या है बेटा पॉइंट? जवाब दो। सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स A and B, A और B के बीच में जो हम इंसर्ट कर रहे हैं एन अरिथमेटिक मीन्स उनका सम इज इक्वल टू n times the single arithmetic mean inserted between A and B। This is the theory। मतलब इसका स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, कोई बताएगा? A1 plus A2 plus A3 अप टू बोलो AN, ये सीक्वेंस था ना अपना जो कि एक एपी में है, ये इंसर्ट सर करने के बाद सिंगल बीच में सभी का अरिथमेटिक सम मीन यानी बिटवीन A and B। एक अभी ऊपर तो पढ़ाया था पॉइंट नंबर 2, सिंगल अरिथमेटिक मीन जब एक ही था सिर्फ नॉर्मल, ये रहा ओके सर। AB का अरिथमेटिक मीन वही नॉर्मल जो दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन होता है, एक ही लिख रहे हैं ना इसलिए सिंगल बोल रहा है। ये प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या याद हो जाएगी सबसे? जवाब दो। ठीक है, अभी कैसे आई होगी? अब ये आई कैसे होगी? बहुत इजी है। A1 को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? A1 को A+D, अभी देखा था ना, A2 को A+2D, A3 को A+3D, और इनका सम आखिरी वाले को क्या लिखेंगे? A+ND। इन सबका सम करो तो n टाइम्स ऑफ A, D बाहर हो गया, 1 + 2 + 3 अप टू n, यही होगा ना? तो 1 + 2 + 3 अप टू n को क्या लिख सकता हूं? n × n + 1/2, ये हो गया। और D किसके बराबर था? D - A अपॉन n + 1। समझ आया? अरे 1 से लेकर n तक का सम कल भी बताया था, या एक के एपीए सॉल्व कर लो, इन सब की वैल्यू सभी अपन ने निकाली, और D की वैल्यू अपन ने अभी देखी, B - A अपॉन n + 1 होती है। हो गया ही ना प्रूफ? बोलो जल्दी, बस Yes. यहाँ D की वैल्यू रखो, कैंसिल हो रहा है आंसर। यस सर। ये इसका प्रूफ हो गया। अगर एनसीईआरटी बॉयज या स्कूल में पूछ ले प्रूफ तो मैंने एक छोटा सा बता दिया, पर ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैलिड है इन एपी सीरीज ऑल्सो या एपी सीक्वेंस ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक एपी होता है ना, बोलो ये भी एक एपी है ना एक तरीके से, तो हमने देखा ही था कि इसको एक एपी बोलते हैं। तो एपी में कैसे लगती है प्रॉपर्टी? एपी कल जब पढ़ा था तब मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई नहीं थी। देखो इधर कोई भी एक एपी बोलो, एपी बोलो 2 4 6 1 3 5 12, ये ले लिया, चल 2 4 6 8 10 12 ये ले लिया। ठीक है, जरा मुझे बताओ अब ये एन अरिथमेटिक मीन्स कौन से होंगे बेटा? यही होंगे ना एन अरिथमेटिक मीन्स, बीच में जितने हैं। ये मेरा कितना बन Yes, जाएगा? sir. 2 मतलब A, 12 मतलब B, B. और ये जो इंसर्टेड है बीच में ये A1 A2 A3 और A4 है। देखो क्या ये वैलिड है कि नहीं? एपी में भी देखो A1 Yes, + sir. A2 + A3 + A4 देखो कितना आ रहा है। क्या वो अब n कितना होगा? n मेरा यहाँ पे 4 होगा, जितने इंसर्ट है बीच में, नॉट 6,
नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, बीच में जितनी इंसर्टेड है, देखो ना टोटल टर्म्स n+2 है, इसलिए 4 टाइम्स अ सिंगल अरिथमेटिक मीन 2 + 12/2। क्या देखो ये दोनों बराबर है, सम करो इनको, 4 + 6 + 8 + 10, क्या वो 4 टाइम्स ऑफ 2 + 12/2 के बराबर है? जवाब दो, जल्दी से दो। यस सर। बिल्कुल है। यस सर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो क्या ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ये एपी में भी वैलिड है? एपी में भी हम लगा सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टी, कभी रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो। जैसे मान लो एपी में तुम्हें बोल दे 2 टर्म्स एंड के दे दे और बीच के नंबर्स का सम पूछ ले, तो भाई इससे निकल जाएगा ना? बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि ये एपी में भी वैलिड है, क्योंकि वो जो सीरीज बनती है इंसर्ट करने के बाद वो एक एपी है। बस नंबर ऑफ टर्म्स का ध्यान देना है यहाँ पे, एंड जितने बीच में होंगे, हम करेंगे इस पे भी क्वेश्चन आगे जाके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और ये पॉइंट याद रखना, ये तो नॉर्मल में तो होता ही है। चलो अब जाके ये हमारा बेसिक अरिथमेटिक मीन खत्म हुआ, इससे ज्यादा और कोई थ्योरी नहीं है। अलग से जो एएम की थ्योरी है, एएम जीएम इकट्ठा एक साथ बाद में देखेंगे। तो इस पे क्वेश्चन देख ले एक बार कैसे आते हैं स्कूल एग्जाम में, बहुत इजी सा क्वेश्चन दे रहा हूं। इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 10। 2 और 10 के बीच में तुम्हें 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है बीच में। तो n कितना हो गया यहाँ पे? 4 हो गया। a कितना 4 दिया हुआ है? 2। b दिया हुआ है 10। अब अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो वो एपी बनाते हो, और एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होता है? मैंने बताया था फॉर्मूला, ये रहा b माइनस से अपॉन n+1। n 2 नंबर्स a और b के बीच में जो इंसर्ट करना है, n मेरे पास 4 है जो बीच में होंगे। प्रूफ से भी जा सकते हो, 2, a1, a2 करके अप टू 10, a4 तक लिखना, 10 तक, और वो ap मान के फिर tn का फॉर्मूला। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं अभी तो जो हमने पढ़ा, या तुम प्रूफ से भी जा सकते हो। d क्या होता है? वी नो b माइनस a, बोलो, अपॉन, इंसर्ट करने के लिए b माइनस a अपॉन n+1। तो d कितना आ गया जरा बोलो, डिफरेंस करो, 8, n+1 बोलो, 4 + 1 5। देखो यही आ रहा है d, 8/5। बिल्कुल 8/5। और अगर d 8/5 आ गया तो मुझे बताओ a1 कितना होगा भाई? 2, a1, a2, a3, a4, ये 4 ऐड करें ना इस बार, और आखिरी में 10 है। बताओ a1 कितना बताया था मैंने? a + d होगा ना, मतलब 2 + 8/5, यस सर। 18/5। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव में, अगर कभी आ जाए तो। ये तो सबसे बन जाएगा ना, अब तुम देखना एनसीईआरटी आरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है। a2 कितना हो जाएगा? a + 2d, 2 + 2 into d, मतलब 16/5, 10 + 16 26/5, एंड सो ऑन। निकाल लोगे ना बाकी दो भी? जवाब दो, और जल्दी से दो। यस सर। चलो ये हो गया। किसी को कोई भी डाउट किसी को तो पूछ सकता है। नो सर। ये हो गया, No, एक sir. क्वेश्चन अपन ने देख लिया। इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 to 10, या इस टाइप के कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ज्योमेट्रिक मीन देख लेते हैं फटाफट, और फिर ऐसे हार्मोनिक मीन, फिर उनकी इनइक्वालिटीज जो मैंने तुम्हें फंक्शन चैप्टर में बताया था, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड सो ऑन। ज्योमेट्रिक मीन, अब ज्योमेट्रिक मीन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाई ज्योमेट्रिक मीन? तो अगर 3 नंबर्स, सॉरी, पहले तो अपन ज्योमेट्रिक मीन समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर 2 टर्म्स है a और b, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? 2 नंबर्स का, जैसे अरिथमेटिक मीन था a + b/2, मीन होता है √ab। क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन? बोलो, √ab, ab की पावर में 1/2। तो 3 नंबर्स का क्या होगा? √ab, abc की पावर में 1/3। तो इसी तरीके से अगर n टर्म्स दे दी तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? x1, x2, x3 अप टू xn की पावर में 1/n।
किसी को कोई डाउट ज्योमेट्रिक मीन निकालने में? टर्म्स दे दे तो नो सर। ये भी एक मीन, ठीक है। तो क्या जीपी होना जरूरी है क्या ज्योमेट्रिक मीन पढ़ने के लिए, कि जीपी में ही होता है? ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी जैसे अरिथमेटिक मीन था। समझ आया कि नहीं? बोलो। ठीक है, तो अब देखो पहला पॉइंट अगर क्लियर है तो दूसरा पॉइंट, अब अपन इसको जीपी से रिलेट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, इसलिए हमें लगता है कि वो जीपी के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि ये बेसिक है। ज्योमेट्रिक मीन का जीपी से कोई लेना देना नहीं है, बट मैंने मान लो 3 टर्म्स दी, सर आपकी अगर ये वॉइस जीपी लैग में कर दे रही दे है। तो अभी भी लैग कर रही है क्या वॉइस? यस सर। हाँ सर। अभी मतलब पहले का तो समझ में आया ना सबको? सर पहले क्लियर का थी ना? पता है, but ये यस सर। मतलब थोड़ी थोड़ी आ रही है ये सर। एक सेकंड रुको, रुको एक सेकंड रुको, मैं नेट बदल देता हूँ, एक सेकंड रुको। अब आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, Yes, अब प्रॉब्लम, अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, इफ एबीसी आर इन जीपी, पहले तो समझ में आएगा ज्योमेट्रिक मीन किसे कहते हैं? 2 नंबर का रूट एबी, 3 नंबर का क्यूब रूट ऑफ एबीसी, nth नंबर्स का सबका प्रोडक्ट की पावर में 1/n। अब 3 नंबर्स अगर जीपी में होते तो जीपी का मतलब क्या है? b बाय a इज इक्वल टू c बाय b होगा कि नहीं? रेशियो सेम रहता है, इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। तो अगर 3 टर्म्स जीपी में होती है तो क्या b स्क्वायर इक्वल टू ac बोल सकते हैं? यस बोलो, बोल सकते हैं। उसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट, दिस इंप्लाइज, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि हम टर्म्स को क्या मानते हैं? हमेशा पॉजिटिव। ये टर्मिनोलॉजी किसमें अपन ने डिफाइन करी हुई है? बोलो, पॉजिटिव नंबर्स में। वरना तो बी होता प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एसी, पर हम पॉजिटिव नंबर्स में डिफाइन करते तो ये हो गया रूट एसी, मतलब एसी की पावर में 1/2। तो इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? जवाब दो। अगर sir. 3 टर्म्स जीपी में होती है तो b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एसी, देयरफॉर अपन ऐसा बोल सकते हैं अगर 3 टर्म्स जीपी में है तो b इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AC, a कॉमा c, ऐसा बोल सकते हैं जैसे मैं अरिथमेटिक मीन बोला था, क्योंकि b रूट AC है, a और c का ज्योमेट्रिक मीन रूट AC होता है, a और c का ज्योमेट्रिक मीन जो कि b के बराबर है। ये हो गया। सर ये b बाई a इज इक्वल टू c बाई b कैसे आया? अरे बेटा, जीपी क्या होता है बेटा? किस सीक्वेंस या सीरीज को अपन जीपी कहते हैं? जीपी कब कहते हैं किसी सीक्वेंस या सीरीज को? बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय जीपी? सर इट इज ज्योमेट्रिक अरे यार, तुमने यस सर पिछली, यही होता है, रेशियो सेम होना। हाँ सेम तो होता है, वही equals to तो second था। number का common ratio। एंड सो ऑन, अब आ गया समझ में? जैसे यस सर, वहां करा गलती था से सब। जीएम समझ लिया। चलो कोई नहीं, अब समझ में आ गया। वो तो हो गया ज्योमेट्रिक मीन, अब अपन उसको जीपी से रिलेट कर रहे हैं सेकंड पॉइंट से, तो हमें समझ में आया फिर। ओके सर। इसलिए ये जीपी से रिलेटेड है, क्योंकि अगर एबीसी जीपी में होंगे तो बीच की टर्म ज्योमेट्रिक मीन होगी और सी। अब यहाँ पे तो एक ही इंसर्ट करा है ना, बी सिर्फ एक ही है ज्योमेट्रिक मीन। अब अपन एक से ज्यादा करेंगे, मतलब इंसर्ट and geometric means between a and b, और ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। एंड ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे बिटवीन a एंड b, पॉजिटिव नंबर्स। अभी तो एक ही था b, अब बहुत सारे, और a और b के बीच में, a और c नहीं, ठीक है, a और b के बीच में बहुत सारे ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए। जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले अरिथमेटिक इंसर्ट करे थे, मतलब ऐसा बोल दो इनका नाम, G1, G2, G3 अप टू Gn, ऐसा बोल सकता हूं? यस और नो? यस सर।
और जैसा कि हमने देखा था कि ये 3 टर्म जीपी में थी ना, अगर बीच में बी इंसर्ट करा था तो ये भी किस में होगी बोलो, जीपी ही होंगी, ये तो कंफर्म है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, n+2 n+2। वेरी गुड। तो अपन को अब यहाँ पे आर निकालना है। मुझे बताओ ए और बी तो पता है, G1 G2 G3 निकालने के लिए बस कॉमन रेशियो मिल जाए तो अपन निकाल सकते हैं ना, दूसरी टर्म AR हो जाएगी, फिर AR स्क्वायर हो जाएगी एंड सो ऑन। तो अब कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, जैसे ऊपर अपन ने कॉमन डिफरेंस निकाला था, बहुत इजी है। बी कितना होगा, ये मेरी nth टर्म है, मतलब n+2th टर्म है बेसिकली। क्या होता है फॉर्मूला, AR⁻n+2 है ना टर्म्स मेरी, यही होता है ना फॉर्मूला Tn का, या n+2 टर्म का ये हो जाएगा AR⁻n-1 वाला। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है जीपी में, बिल्कुल पढ़ा है। हाँ सर। तो फर्स्ट टर्म कितनी Yes, है, sir. ए, कॉमन रेशियो तो निकालना है मुझे r, और ऊपर बन गया n+1, मतलब इधर ले जाओ a को, r⁻n+1। तो r की वैल्यू कितनी आई जरा बताना तो, b/a 1/n+1। बोलो यही आएगा ना कॉमन रेशियो, r 1/n+1 b/a। जवाब दो, ये आ गया r। तो अगर r आ गया तो G1 तो क्या होगा बेटा, AR। G2 क्या होता है, AR स्क्वायर बताया था ना मैंने इन जनरल, AR स्क्वायर। A तो दूसरा AR, तो तीसरा AR स्क्वायर, तो दूसरा हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा, AR³ एंड सो ऑन। R मुझे पता है, A तो पता ही होगा, R अपन निकाल सकते हैं जैसे ऊपर कॉमन डिफरेंस। सब कुछ सिमिलर है अरिथमेटिक मीन से, अगर तुम रिलेट कर गए, फील कर गए तो। बोलो किसी को कोई डाउट? No, sir. नो चलो सर। ठीक है, ये हमारा पार्ट हो गया इंसर्ट एंड ज्योमेट्रिक मीन्स, और ये वैल्यूज निकल गई। किसी को कोई भी डाउट इतने पार्ट में तो बोलो। ये हो गया ठीक है, इंसर्ट एंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, तो ये निकल गया। ठीक है, तो अपन ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो जैसे ऊपर भी देखा था ना अपन ने, ये रहा, देखो 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 देखो, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये अपन ने देखा, ये ऊपर ये रहा ये रहा, ये जो देखा। अब उधर भी एक चौथी प्रॉपर्टी आई थी, और फिर हमने एक क्वेश्चन करा था, तो फिर से हम चौथी प्रॉपर्टी बनाएंगे। वहां क्या थी चौथी प्रॉपर्टी बताओ, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी। तो यहां सम नहीं होगा, यहां क्या होगा, प्रोडक्ट। सब सिमिलर है, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर दिया हमने, मतलब G1 G2 G3 अप टू Gn। किसके बीच में, ए और बी के बीच में, मतलब ऐसे ही कुछ है ना, इंसर्ट कर दिए। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा G1 G2 G3 G4 अप टू, जैसे वहां सम था, वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू nth पावर, जैसे वहां क्या था n टाइम्स था, यहां पावर में चले गया, nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट क्लास में सब क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अगर तुम चाहो तो एनसीईआरटी या आरडी में से सबसे पहले अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। इज दैट क्लियर टू ऑल? आज ही करके खत्म ही कर देना। अब आज थ्योरी पढ़ी है तो क्वेश्चन खत्म करो साथ में ही, जो पुराने बचे रहेंगे उसको बाद में कर लेना। ठीक है, साथ में करोगे तो मजा आ जाएगा तुम्हें, पर तुम करो, मेहनत करो। ठीक है, बिटवीन ए एंड बी। अब इसका मतलब क्या है देखो, G1 G सबमिट भी करना है, क्या, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन हमको सबमिट भी करना है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन या आरडी के सॉल्व एग्जांपल्स बिल्कुल करना है। मैं असाइनमेंट बनाऊंगा बहुत जल्द, क्योंकि अभी ट्यूसडे नाइट तक दिया और अभी तक तो किसी का खत्म नहीं हुआ होगा, इसलिए मैंने असाइनमेंट बनाया नहीं अभी। बस मैं बना दूंगा असाइनमेंट, बिल्कुल करना है। बस उसमें कहां पे छूट मिल सकती है तुम्हें, जैसे कोई एक क्वेश्चन किया, अब उसी के जैसे 2-3 क्वेश्चन और दिख रहे हैं, तो सब करने की रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ वो एक काफी है, सिर्फ एक बाकी सर काफी एक या है, दो काफी है फिर तो। और बाकी उसको बस रीड कर लो, बस रीड कर लो। बट हाँ, अगर वो क्वेश्चन तुम्हें टफ लगा तो फिर वो 2-3 चीजें सब करो वापस से। और जो क्वेश्चन इन जनरल भी टफ लग रहा है तो उसको रीडू जरूर करना बिना देखे, बेस्ट वे है। ओके चलो,
सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ए और बी का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है? रूट ए बी, और उसका nth पावर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? जवाब दो, बोलो। बिल्कुल लिख Yes, सकता sir. हूं ऐसा। ये हो गया। और ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है जीपी में भी, क्योंकि वो एक जीपी है। तो जीपी में भी ये वाली प्रॉपर्टी बन जाती है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन गिवन ना हो फिर भी, क्योंकि ये टर्म सब जीपी में होती है, हमें पता ही है। तो एक बार, और इसका प्रूफ तो समझ में आ गया ना कैसे करना है। G1 G2 हाँ, G3 की सर। वैल्यू निकालो, और R मेरा B बाय A, सब कुछ रखो, मल्टीप्लाई करो, तुम्हें अल्टीमेटली ये मिल जाएगा। वैसे तो अब वो आरडी में प्रूफ भी दिया हुआ है, तुम देख भी सकते हो, या अपन ने जैसे एएम वाले में देखा ही था। चलो जीपी में देखते हैं अपन कैसे अप्लाई होती है प्रॉपर्टी है। कोई बोलो जीपी में सीरीज 2 4 8 16 32 ये ले लेते हैं। एपी में, जीपी में है कि नहीं पहले ये बताओ? बिल्कुल है ये जीपी में, Yes, ये sir. टर्म्स जीपी में है। तो बीच वाले टर्म्स ऑब्वियसली ज्योमेट्रिक मीन ही होते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन मतलब यहाँ पे 3 हो गया, एन मेरा 3 हो गया जो इंसर्ट करे बीच में। तो उन सबका प्रोडक्ट 4 इंटू 8 इंटू 16, क्या वो 2 इंटू 32 की पावर में 3/2 के बराबर है? बिल्कुल है, देखो करके। 64 का स्क्वायर रूट 8, 8 का क्यूब इक्वल टू में यहाँ पे ये 8 का क्यूब ही है, देखो ध्यान से, है कि नहीं? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। Yes, sir. बिल्कुल। तो एक नॉर्मल कभी किसी जीपी के क्वेश्चन में अगर तुम्हें बीच की टर्म्स का प्रोडक्ट दिखे, तो क्या ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लगा सकते हो भाई, जीपी में भी वैलिड है। मतलब ये जीपी की एक प्रॉपर्टी हो गई है, जैसा एपी में हमने देखा था वैसा ही। ठीक है, चल आगे बढ़े, एक एग्जांपल कर ले इंसर्शन वाले पे, बहुत इजी सा। इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी ले लेते हैं अपन, कोई भी एग्जांपल ले लो। 2 और 10, फिर से वही ले लेते हैं। 2, 10 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो या तो प्रूफ से जाओ, a, G1, G2, G3 आर इन जीपी, और फिर वो कॉमन रेशियो एंड ऑल वैसे करो। वरना तो हमने तो डायरेक्ट पढ़ा है ना, और एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। बोलो क्या सबसे पहले निकालेंगे? कॉमन रेशियो। क्या वो b बाय a की पावर में n+1 होता है कि नहीं? Yes, sir. हाँ बिल्कुल होता Yes, है। नंबर ऑफ b बाय a मतलब 10/2। n कितना है? जितने इंसर्ट करे 3 है वो, तो कितना हो गया? 3+1 मतलब 5 b बाय a की पावर में, यही था ना b बाय a की पावर में, ये देखो ये देखो, नहीं 1/n+1 था, वही मेरे को लगा 1/n+1 है। तो 1/n+1 है, सही फॉर्मूला याद रखो, 1/4। तो फोर्थ रूट हो गया 5 का, 5 का फोर्थ रूट हो गया, तो ये मेरा r आ गया। Therefore G1 कितना होगा बेटा बताओ? AR 2 इंटू 5⁻1/4। तो G2 बोलो कितना होगा? 2 इंटू 5 AR स्क्वायर हो जाएगा ना, AR स्क्वायर। तो ये 2/4 हो जाएगा ना, बोलो। ये आ गया। और ऐसे ही G3 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5⁻3/4। बस ये मेरे आंसर्स हैं, समझ आ गया? और G1 इंटू G2 इंटू G3 करके देख लो। G1 इंटू G2 इंटू G3 क्या वो AB की पावर में 3/2 के बराबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। सर हाँ बोलो। सर हम लोग G2 को 2 इंटू 5 मतलब 5/2 भी तो लिख सकते हैं। 2 इंटू 5⁻½ कैसे लिखेंगे? क्या बात कर रहे हो? AR क्या होता है जी? क्या बोल रहे हो तुम? अरे AR स्क्वायर ऐसे चलता है ना जीपी। हाँ सर, सर वो कह रहा है कि 2/4 है, वो G2 1 आप लिख सकते हैं ऐसे। 2/4 को हम लोग 1/2 भी तो लिख सकते हैं। अरे अच्छा G2 में अरे अरे अरे, हाँ मेरी टेबल पे रखा हुआ, अटेंडेंस हो गई है ये। हाँ अरे यार इसको लिख लो ना यार, वो तो, अरे ये लो बस। ओके चलो, ये हो गया, इतना क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। चलो अब इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के कर लोगे ना, जितने भी है। हाँ एक और चीज, एचपी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट सभी को करना है एचपी और एचएम हार्मोनिक मीन भी, क्योंकि बोर्ड्स में पूछा जाता है, भले एनसीईआरटी में गिवन ना हो। तो मैं फटाफट वो भी बता देता हूँ, हार्मोनिक मीन भी
फटाफट समझ लो जल्दी से और यही फाइंड अप करेंगे फिर अपन। थर्ड वन हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन क्या होगा? तो दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन क्या होगा? तुमने पढ़ा भी होगा दो नंबर्स का तो हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस बी ये होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अपॉन 1/a प्लस 1/b। एलसीएम लोगे तो वो ये आएगा, पर दूसरे से पैटर्न बनता है, पहले से पैटर्न नहीं बनता, इसलिए वो दूसरा लिखा मैंने। तीन नंबर्स दे दे कभी तो तीन नंबर्स का हार्मोनिक मीन बोलो 3 अपॉन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। 3abc अपॉन a प्लस b प्लस c मत बोल देना भाई, समझ आ रहा है? 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस c ये बनेगा। ये बनेगा, इसलिए पैटर्न कौन सा बन रहा है? ये बीच वाला, ये जो है ये। तो जरा मुझे बता दो बेटा एन टर्म्स का हार्मोनिक मीन क्या होगा? बोलो n अपॉन n upon 1/x1 plus x 1/x2 1 by x up to 1/x up to 1 upon x n. बोलो यही होगा ना? Yes, sir. जितनी भी टर्म्स दे दे क्या तुम हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो? और क्या इसका एचपी से कोई लेना देना है क्या? नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं है, ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है। पर अब हम इसको एचपी से रिलेट करते हैं। इफ ए बी सी एचपी में होंगे तो तुम्हें पता है एचपी में होने का मतलब है 1/a 1/b 1/c एपी में होना है ना कि नहीं? बोलो मतलब हाँ, सर। 1/b माइनस 1/a 1/c माइनस 1/b होगा। यस और नो? यस सर। Yes. डिफरेंस सेम होता है तो ये इसको सॉल्व Yes, करो या sir. इसको लिख दो 2/b एक तरफ लिया 1/a प्लस B is 1/c लिख दो। equal to ये आ 2 गया, by c plus. ये आ गया। अब उसके बाद इसको रेसिप्रोकल कर दो तो b/2 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1/a प्लस 1/c और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन c। कुछ समझ आ रहा है? एलसीएम ले लोगे तो 2ac अपॉन a प्लस c आ जाएगा। 2ac अपॉन में a प्लस c, तो ऐसा बोल सकते हैं हम। Yes. Therefore, if ABC हमारे HP में होंगे तो जो एक्सट्रीम वाले A और C का हार्मोनिक मीन को अपन B बोल सकते हैं। फिर देख लो B उसके बराबर ही होगा, हार्मोनिक मीन के बराबर। बोलो रे बोलो, जल्दी बोलो। ये हो गया, बिल्कुल सिमिलर थ्योरी चल रही है, कुछ अंतर नहीं है। रिलेट कर पा रहे हो सभी बच्चे? थर्ड हाँ, Yes. yes, अब sir. हम इंसर्ट कर देंगे एन हार्मोनिक मीन्स, बस खत्म। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, तुम बना लेना वो तो क्वेश्चन में तो क्या है बिटवीन ए एंड बी। और इसके साथ एक और जो चौथा पॉइंट रहता है, वहां पहले में सम था फिर प्रोडक्ट आया, अब इसमें रेसिप्रोकल आएगा। ठीक है चलो देख लेंगे। ए अब हार्मोनिक मीन्स को H1 H2 से बोल दो, H1 H2 H3 कितने इंसर्ट करने बोलो? n करने, HN कॉमा B। तो अगर ये इंसर्ट करे तो ये पूरी सीरीज किस में होगी जरा बताओ? ये बेसिक प्रूफ्स अपन समझ रहे हैं, HP होगी। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? n+2। तो अब तुम्हें याद है Tn का फॉर्मूला? वी नो, याद है किसी को Tn का फॉर्मूला? A plus 1/a plus n-1 into d, where d is equal to, याद आ रहा है किसी को? यही फॉर्मूला होता है, d तो अपन यहाँ निकालेंगे भी ना, उसका रेसिप्रोकल का निकलेगा। अरे ऐसे ही था ना? हाँ हाँ, सर। जाओ Yes, पीछे तो sir. पता चलेगा, कल ही पढ़ा है। तो nth टर्म अब यहाँ n कितना है? n+2 है और a मेरा यहाँ पे a ही है, तो 1 अपॉन सॉरी Tn हो गया 1/b, ये रहा ना Tn, सॉरी 1/b थोड़ी ना, b is equal to 1 upon 1/a plus n+2 minus 1 times of d। क्या d निकाल सकते हो यहाँ से? d 1 upon Yes, a sir. plus n+1 times of d। d कैसे निकालोगे? उल्टा कर दे, रेसिप्रोकल। ये आ गया, क्या करोगे आप? 1/b minus 1/a is equal to n+1 times of d। तो d कितना हो गया? 1 upon n+1 times of
1 बाय बी माइनस 1 बाय ए। समझ आया कि नहीं? जवाब दो। यस सर। ये आ गया डी। ठीक है, अब ये डी आ गया। अब इस डी का क्या करोगे? अब इस डी का करोगे क्या? ये जो डी निकाला, इस डी का क्या करोगे बताओ? अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनो। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे, ठीक है? ये तो हमने कर लिया। बेसिकली ये डी निकलता किसका, डी किसका होता है जरा बताओ? इस पूरी सीरीज को अपन AP का। रेसिप्रोकल करेंगे। 1 अपॉन AP का। ए, 1 अपॉन H1, 1 अपॉन H2, 1 अपॉन HN इज इक्वल टू 1 बाय बी। इसी का ही होता है ना, बताओ? ये AP है और Yes, sir. HP Yes, का थोड़ा ना sir. कोई कॉमन डिफरेंस होता है, वो तो AP का होता है। तो हमें इसका देखना है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ये वही आएगा, 1 बाय बी इक्वल्स टू 1 बाय, इसका रेसिप्रोकल करो, देखो ऐसे ही दिखेगा ना। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर ये याद नहीं है तो। बताया था ना पिछली क्लास में भी, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये AP है ना, A प्लस N प्लस 2 टर्म्स है ना, -1 इंटू डी। तो ये पूरा सॉल्व करके आ गया, तो ये मेरा डी आ गया। तो जरा मुझे बताओ 1 अपॉन H1 कितना हो जाएगा? देयरफॉर 1 अपॉन H1 जो कि AP में चल रहा है, 1 बाय A प्लस डी, बोलो यही होगा ना? ये सेकंड टर्म है ना मेरी AP Yes, की। sir. ये हो गया। तो 1 अपॉन H2 क्या होगा? 1 बाय A प्लस 1 by 8 2D। plus 2D. तो H कितना हो जाएगा? H1 1 अपॉन 1 बाय A प्लस डी। मतलब अगर तुम्हें फॉर्मूला ये नहीं याद भी रहे तो तुम क्या याद रख सकते हो यहाँ पे? तरीका। बोलो, तरीका आ जाएगा तो भी तुम डिराइव कर सकते हो ना, खुद ही कर लेना आंसर। यस सर। ठीक है, और डी क्या है यहाँ पे? वो डी मैंने यहाँ पे ऊपर लिख ही दिया है, दिस इज आर डी। ये हो गया, एंड सो ऑन। बोलो, किसी को कोई डाउट? बिल्कुल सिमिलर चल रहा है, कुछ भी नया नहीं है। देखो, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट तक हो गया। एक आखिरी पॉइंट और आज की क्लास का आखिरी पार्ट, फोर्थ पॉइंट। पहले हमने क्या पढ़ा था? चौथा पॉइंट बताओ। एपी में कौन सा पढ़ा था? पहला चौथा पॉइंट, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन Sum. इंसर्ट बिटवीन ए एंड बी। तो वही ज्योमेट्रिक मीन में क्या हो गया था? प्रोडक्ट Product. हो गया था। और फिर वो जीपी में भी एप्लीकेबल है, तो जो भी मैं लिखूंगा वो एचपी में भी एप्लीकेबल होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप बताओ? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, वेरी गुड, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स inserted between two numbers, वो numbers पॉजिटिव ही रहते हैं जनरली, ठीक है? between two numbers a and comma b is equal to n times the reciprocal of, रेसिप्रोकल ही हो जाएगा वहां पे भी, ऑफ सिंगल, बोलो क्या? सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन a and b। चलो, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे आप वो देख लेते हैं जरा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, कल करेंगे अपन क्वेश्चन इस पे। a h1 h2 अप टू hn कॉमा b, ये हमने इंसर्ट कर दिए, ये हो गए। और ये हमारा hp होता है, और फिर हमें पता है आगे हम क्या क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, और हमने प्रूफ वगैरह देखा है। वो प्रूफ से भी हम ये प्रॉपर्टी डिराइव कर सकते हैं। कौन सी? ये वाली, 1 अपॉन h1 प्लस 1 अपॉन h2, रेसिप्रोकल का सम बोला ना, h3 अप टू 1 अपॉन hn, किसके बराबर होगा बोलो? n times the reciprocal of single harmonic mean। हार्मोनिक मीन, सिंगल हार्मोनिक मीन कितना होता है बोलो? 2ab अपॉन a प्लस b, यही होता है ना दो नंबर्स के बीच का। या 2 अपॉन 1 बाय a प्लस 1 बाय b, इसका रेसिप्रोकल मतलब 2 नीचे चल जाएगा, 1 अपॉन a ऊपर चल जाएगा, मतलब ऐसा लिख दूं? या तो वो वैल्यू निकाली हुई है 2 का, तो यही होगा ना। जवाब दो, जवाब दो। दो नंबर्स Yes. के हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये किस में वैलिड है पता है? वो याद है अपन एक सीरीज पढ़ी थी 12643, याद है? एचपी होता है, उसको भी एचपी बोलते हैं, Yes, sir. Yes, sir. एचपी ऑल्सो। मैंने ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए भी बोला था, याद कर लो। मान लो ये 12643 मान लेते हैं, ठीक है? तो मुझे बताओ इसमें कितने इंसर्ट हो जाएंगे? ये एचपी है ना अपना, एक बीच में टर्म्स कितनी है? 12643 था ना, क्या था? चेक करो एक बार। हाँ सर 12643 वही था ना, और ठीक। दूसरा था 1030 6 माइनस minus 10 Very good. -6। वेरी गुड। तो ये बीच वाले ही अपने हार्मोनिक मीन्स होंगे, बीच वाले ही। तो 1 बाय h1 प्लस 1 बाय h2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे n इक्वल टू 2 आ गया है अब, कि बीच में तो दो ही टर्म्स है ना।
तो 1/h1 प्लस 1/h2 मतलब 1/6 प्लस 1/4 n टाइम्स, n मेरा यहाँ पे 2 है, सिंगल अरिथमेटिक मतलब कितना हो गया 12 प्लस 3 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 3। देखो सेम ही आ रहा है क्या, चेक करो। चेक करो, हो रहा है कि नहीं। मैं बताऊं क्या कैलकुलेशन करके, ये 12 आ रहा है, ये 2, ये 3, ये 5/12 है। इधर देखते हैं 12 प्लस 3 क्या होता है 15, 2 इंटू 12 इंटू 3, ये 2 गया, हाँ 3 सर आ बन रहा जा है। 3 5 आ रहा है, 5/12 आ रहा है। यस सर। मतलब ये किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी वैलिड है ना ये प्रॉपर्टी, बिल्कुल वैलिड है भाई। बस वो h1 h2 बीच की टर्म्स होती है, n मतलब जो बीच में टर्म्स होगी वो। किसी को कोई डाउट? नो सर। जवाब दो। No, sir. ये हो गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लोगे ना। और इसी के साथ ही हमारा बेसिक इनइक्वालिटी पार्ट जो फंक्शन में पढ़ा था वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। Bye, sir. Thank you, sir. हेलो सर। Sir, सर नहीं आ रही सर। सर का बार बार नेट चला जाता है। सर एग्जिट हो गए। नेटवर्क इश्यू की आप भी हो वजह जाते से। थे। अभी आवाज आ रही है? कॉम्प्लेक्स नंबर का फोल्डर बोले। हाँ सर आवाज आ रही है अब। ठीक है, Yes. ठीक। तो नेट शायद चला गया था और अपना पार्ट वैसे खत्म। यार फिर से फिर चला वही गया। है आवाज, शायद फिर से गया, शायद आवाज आ रही है अब? हाँ सर आया। ठीक आ है, रही। तो अपना अब आज का पार्ट यही खत्म होता है, ठीक है। एक बार फटाफट अब रिवाइज कर लेना पूरे पार्ट को और एनसीईआरटी आरडी सॉल्व करना शुरू कर दो। ओके ओके सर। चलो, तो हम यही वाइंड अप सर करते हैं आज आरडी का का सेशन। फोटो सर क्या क्या बेटा बोलो अभी? सर मैंने आरडी का फोटो भेजा है, वो चलेगी या बेटा नहीं? वो नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव है बेटा, वो तो आईआईटी के लिए होती है। आईआईटी की एक सब्जेक्टिव वाली आती है ना, जिसमें मतलब एनसीईआरटी के सर सीबीएसई मेरे की आती है। सीनियर ने यही दी थी अभी। नहीं बेटा, मेरे को ये लग तो आईआईटी के लिए काम आएगी, ये तुम्हें आईआईटी के लिए काम आएगी, नॉट फॉर बोर्ड्स। सर मेरे को फोटो भेज देना ना। हाँ मैं भेज दूंगा, चलो अमेजोन वगैरह पे कहीं पे होगा, मैं वो वाला भेज सर दूंगा फोटो पे, ठीक है। हाँ बेटा बोलो। सर भेज देना सब नहीं कुछ सर भेज कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 5 की सीट आपने नहीं भेजी। लेक्चर 5 का बेटा भेज दिया ना, नहीं भेजा क्या लेक्चर 5? रुको एक सेकंड, या 2 का फाइल्स का कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है बेटा। सर फिर से भेज दो, मैं शायद मेरे में डिलीट हो गया होगा। नहीं नहीं, देखो ये रहा, ये रहा, ये देखो, ये रहा, ये रहा, तुम्हें बता ही देता हूँ, सब कुछ एमएस टीम पे अवेलेबल है। स्क्रीन दिख रही है? सर एमएस टीम में नहीं, व्हाट्सएप पर। तो एमएस टीम से डाउनलोड कर लो ना, कोई मैं भी बात वहीं नहीं। से दूंगा। ये देख लो, ये रहा, दिख रहा है स्क्रीन पे कॉम्प्लेक्स नंबर 5। ओके सर। इसमें सब है, जो प्रैक्टिस पेपर करवाए वो भी है। ओके चलो, तो हम यही वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू हाय सर। सर। थैंक यू, थैंक यू।